अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, तो चाय हमने पी ली है और फिर से मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो मैंने सोचा आज आपको मेरी पूरी डेली रूटीन दिखाई जाए कि हम सुबह से लेकर शाम तक कैसी रूटीन होती है हमारी। तो चाय वाय पीकर मैं लग जाती हूँ अपनी बुनाई के काम पर, क्योंकि अभी घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो मैंने इतने अपना काम कर रही हूँ। तो बुनाई के लिए तो आज मैं बना रही हूँ झल्लर नहीं तो फ्रिज का कवर बना रही हूँ, जो फ्रिज के ऊपर रखा जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कलर को चूज़ करना, क्योंकि आप इसके लिए बहुत मायने रखते हैं कलर कैसा है, कलर अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मैंने ग्रीन और वाइट चूज़ किया है, तो मैं ग्रीन और वाइट बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि कलर से बहुत अच्छी लगती है चीज़ें, और दो कलर से ही बना रही हूँ। शायद बाद में एक और कलर ऐड कर दूँ। तो सुबह से ही मैं लग जाती हूँ अपने काम पर, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं हम बुनाई का काम करते हैं और हम सुबह सुबह से ही काम करना शुरू हो जाते हैं। अगर मेरा काम होता है साफ़ सफाई का, तो चाय पीकर मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, वरना तो चाय मैंने पी ली है और अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो ये जो फ्रिज का कवर है मैंने कल स्टार्ट किया था बनाना, तो आज ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज बना रही हूँ। देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बताएं आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आज मैं इस उम्मीद से व्लॉग बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों को पता चल जाए सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। तो ये घर की साफ़ सफाई देखो हो चुकी है, पोछा लगा दिया है और देखिए एकदम क्लीनलेस, और सड़क भी है वो भी साफ़ हो चुकी है। तो फिर मैं आटा गूंदने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी आटा गूंदना है। साफ़ सफाई तो हो गई, तो मैं आटा गूंदती हूँ डेली, और मेरी बहन रोटी बनाएगी और एक बहन ने साफ़ सफाई कर ली है। तो करीब करीब 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आटा गूंदूँ, क्योंकि थोड़ी देर रख कर आटा अच्छा हो जाता है। तो आप लोग तो जानते ही है, ये फ़ोन मैंने एक हाथ में पकड़ रखा है, इसलिए इतनी अच्छी तरह से वीडियो नहीं बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे तो अच्छी वीडियो बन जाएगी। तो लगभग मेरा आटा जो है वो गूंद चुका है, तो थोड़ी देर इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे गूंद कर, ताकि गूंद कर रखने से रोटी अच्छी बनती है। तो डेली का मेरा यही काम होता है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मेरी डेली रूटीन शेयर की जाए। तो पानी लगा देती हूँ थोड़ा, क्योंकि पपड़ी आ जाती है आटे पर, सूखा सूखा हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा आटा गूंद दिया है। तो उसके बाद मैं अमरूद काटने लग जाती हूँ। तो 10 तो बज रहे हैं, मैंने सोचा अमरूद खा लेती हूँ, सीज़न भी चल रहा है। तो हम कल हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम दवाई लेने गए। तो मम्मी ने ये अमरूद भी ख़रीद लिए। तो अब हम अमरूद काट रहे हैं, अमरूद काट रही हूँ। मैंने सोचा सुबह सुबह खा लें, जिससे एनर्जी भी मिलेगी और काम करने में भी आसानी होगी, जल्दी जल्दी मैं काम कर पाऊँगी। तो आप लोग बताएं आप लोगों को अमरूद खाना कैसे लगते हैं। तो मुझे तो अच्छे लगते हैं अमरूद, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मुझे क्या है आम ही अच्छे लगते हैं। लेकिन सीज़न अमरूदों का चल रहा है सर्दियों में, तो मैंने काट दिया है। तो मैं इसे सजा रही हूँ एक छोटी सी प्लेट में। तो कट करके मैं सजा रही हूँ। तो इस पर मैं नमक भी रख दूँगी, क्योंकि नमक अच्छा टेस्ट देता है अमरूदों में। तो मिर्ची तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैं थोड़ा थोड़ा नमक
उंगली की मदद से, चुटकी की मदद से छिड़क देती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छा मैंने सजा दिया है। तो मैं अमरूदों को काट कर अंदर ले जाती हूँ और बैठकर मज़े से खाने लगती हूँ। तो आप लोग भी आएँ और अमरूद खाएँ। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इंजॉय भी लेना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। तो इसलिए मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर अमरूद काट कर खाने लग गई। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सुबह सुबह, सुबह पूरी सुबह नहीं थी, 10:30 बज रहे थे। तो मैं थोड़े से खा लूँगी इनमें से और अपनी बहनों के लिए छोड़ दूँगी। ये कच्चे कच्चे अमरूद है और इस टाइम सीज़न भी बहुत चल रहा है। तो मैं इसलिए हम तो बहुत से लोग अमरूदों को मिर्च और नमक छिड़क कर भी खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। जिनको स्पाइसी खाना पसंद होता है वो तो बहुत तीखे कर लेते हैं। तो ऐसी मैंने कई वीडियो देखी थी अमरूद को, जो अमरूद को अच्छे से कूट लेते हैं और नमक मिर्च छिड़क देते हैं और फिर खाते हैं। तो जिनको स्पाइसी पसंद है वो लोग ऐसे ही खाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मिर्च नहीं खाती, तो मैंने नमक ही नमक छिड़क लिया है और मैं खा रही हूँ। तो मैं ये सजाने लग गई हूँ फिर से। मैंने सोचा थोड़ा अच्छा लग जाए, तो मैं थोड़ा सा 2-3 फाग खा लेती हूँ और अपनी बहनों के लिए छोड़ दूँगी। ये बहुत ही अच्छे हैं कच्चे कच्चे अमरूद, पके पके। तो इस टाइम सीज़न भी चल रहा है, तो जिस टाइम सीज़न चले ना वो फ्रूट उसी टाइम अच्छा लगता है और हमें उसी टाइम खाना चाहिए। तो मैंने अमरूद खा लिया है, बहुत ही अच्छा लगा खाकर। तो फिर से मैं लग जाती हूँ अपने काम पर, जो कि आप लोग तो जानते ही है, बुनाई का काम। तो एक डिब्बी मैंने पहले बना ली थी वाइट कलर से, तो अब मैंने रेड बांध दिया है, रेड कलर। तो अब मैं रेड डिब्बी बनाऊंगी। तो फ्रिज का कवर बनाने के लिए इसमें हमें 6 डिब्बी करनी पड़ती है। 3 तो चौड़ाई में होती है और 6 लंबाई में। तो मैंने सोचा ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ी सी एनर्जी भी आ गई थी। और फ्रूट जो है सेहत के लिए अच्छे होते हैं और अमरूद खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैं चलती हूँ बाहर। तो 11 बज जाते हैं। 11 बजे मेरी बहन बनाने लग जाती है रोटियाँ गरम गरम। तो 2-3 रोटी तो बना ही थी है इसने। तो अब आटा भी जो है हमारा अच्छा हो गया है। तो आप लोगों को ये साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा कालेपन की वजह से, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। तो मैंने फ़ोन की जो टॉर्च है वो जोड़ दी है ताकि आप लोगों को साफ दिखे। तो ये देखिए कितना गोल गोल रोटी बना रही है। उसके बाद हमने खाना खा लिया है और हम बैठ जाते हैं बाहर। तो मम्मी देखिए गोला बना रही है, क्योंकि गोला ख़त्म हो गया था सफ़ेद कलर का। तो मैंने बोला मम्मी ये गोला बना दे, तो मम्मी ने गोला बना दिया। और ये मेरी बड़ी बहन भी अपने काम पर लगी हुई है, ये रेड और वाइट कलर की टुकड़ी बना रही है। तो कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें थोड़ा मौसम भी इंजॉय करना चाहिए, इसलिए हम बाहर बैठ जाते हैं। जो धीमी धीमी हवा भी चल रही है और हल्की हल्की सी धूप भी आई पड़ी है, तो इससे नज़ारा एकदम अच्छा लग रहा है। और ये मेरी बहन खाना पकाकर सबको खिलाकर अब खाना खा रही है। तो इसके बाद मैं भी अपने, तो ये सूट है मेरी मम्मी का, प्रेस कर कर रखा था क्योंकि कहीं जाना था। अब देखते हैं, अगर जाएगी तो मम्मी ये पहन लेगी, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं। तो मैं भी आ जाती हूँ कमरे से बाहर मौसम का एंजॉय करने के लिए और धूप में बैठ जाती हूँ। और मेरी भी कंप्लीट होने वाली है। तो थोड़ी देर बाहर बैठकर हम लोग अंदर बैठ जाते हैं। मेरी बड़ी बहन तो बाहर ही बैठी पड़ी है और हम दोनों बहन बैठ जाते हैं खाट पर
और मम्मी भी बैठी पड़ी है। मम्मी नहा ली है, जाना कैंसिल हो गया और मम्मी अमरूद खा रही है। तो अमरूद खाने के बाद तो फिर बज जाते हैं 3:30 और मैं लग जाती हूँ। तो मैंने आपको दिखाई थी जब मैं शुरू कर रही थी। तो अब मेरी ये वाली भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो मेरी दूसरी चल रही है, दूसरी टुकड़ी एक कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी चाय पी जाए, रिलैक्स किया जाए, क्योंकि बुनाई करते करते हाथ भी थक जाते हैं। तो थोड़ा हाथों को भी आराम मिलना चाहिए, इसलिए मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ और मम्मी के लिए बिना अदरक की चाय निकाल देती हूँ। तो चाय बन गई है, मैं अपनी बहन को पकड़ा देती हूँ। ये कहती है ये लो आप भी पी लो चाय। तो हम दोनों बहनें भी मैंने कटोरी में लिए ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। और मैंने अपने भाई की चप्पलें पहन रखी थी, क्योंकि फर्श जो है ठंडी लग रही थी। तो मैंने चाय पी ली है। चाय पीकर फिर से बॉडी जो है वो रिलैक्स हो गई है, ताज़गी आ गई है और फिर से काम करने का मन कर रहा है, क्योंकि सुस्ती आ जाती है। उसके बाद लग जाती हूँ अपने काम पर। मेरी बहन ने चाय नहीं पी थी तो चाय में झाग बना दिए। ये बोल रही है कॉफ़ी तो मिलती नहीं, घर पर कॉफ़ी बना दी चाय जैसी। तो मैं एक दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ, वो मेरा कंप्लीट हो गया था। सब चाय पीकर ताजगी के साथ और फुर्ती के साथ काम करने लग जाते हैं। मम्मी भी फुम्मन बांध रही है झल्लरों में, जो पहले की पड़ी थी। तो मौसम देखिए, धूप भी जा चुकी है, सड़क पर हल्की हल्की सी आ रही है, क्योंकि शाम के 5 बजे तक चली जाती है। तो खाने का टाइम हो गया है फिर से, क्योंकि शाम हो गई है। तो आज हमने सोचा पोहे बनाए जाए, तो दूध भी मम्मी ले आई है जाकर। तो आज हम पोहे बना रहे हैं, क्योंकि रोटियां उसे तो अब रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। तो ये मेरी बहन जो है वो कुछ कारीगरी करती है, कहती है मीठी नमकीन बनाऊंगी। तो ये जो पोहे हैं उन्हें तेल में तलकर निकाल लेती है। पहले तो ये गैस में ही पटक देती है गलती से, सोचती है इधर प्लेट रखी है। तो ये जल्दी जल्दी थोड़े से पोहे तलकर निकाल लेती है। तो ये बहुत क्रंची हो जाते हैं और कुछ तो था नहीं मीठी नमकीन में मिलाने को। तो अभी तो ये तल ही रही है। तो हमारा थोड़ा सा तेल और बच रहा है, इसमें थोड़ा और तल लेगी। तो आज सबका मन नहीं कर रहा था रोटी खाने का, तो पोहे पड़े थे तो हमने सोचा आज पोहे बना ले। और रात में फिर भी थोड़ा थोड़ा ही खाना खाते हैं इसलिए। और दूध भी रख दिया है, अभी गैस ऑन नहीं किया है। तो ये देखिए धूप भी बिल्कुल चली गई है और मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको। एकदम साफ मौसम है। तो मैं डर जाती हूँ कोई पीछे से देख तो नहीं रहा। तो मैं देखती हूँ पीछे का नज़ारा देखे, मुर्गियाँ भी चुग रहे हैं और एकदम साफ मौसम हो गया है। उसके बाद पोहे बनाने की आ जाती है बारी। तो तेल गरम करके जीरा प्याज मिर्च छोंक देती है। छोंकने के बाद अच्छे से जब ये भुन जाए तो इसमें टमाटर मिला देगी मेरी बहन। तो मेरी बहन बना रही है पोहे। टमाटर मिलाने के बाद थोड़ा सा छोंकेंगे, सोटे करेंगे, थोड़ा पानी मिलाएंगे और जो मसाले मिलते हैं हल्दी मिर्च, तो मिर्च हम मिला नहीं रहे क्योंकि हरी मिर्च हमने डाल दी है। तो ये पानी हमने जो हमारे पोहे वो हमने पानी में भिगो दिए हैं ताकि थोड़े अच्छे हो जाएं, थोड़े गल जाएं। तो देखिए कितनी गंदगी हो गई है जब खाना बनता है, लेकिन एकदम साफ़ हो जाएगा खाना बनने के बाद। तो अभी हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है। तो हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, और कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम पहले थोड़ा ही डालते हैं। अब हम इसे भुनने के लिए छोड़ देंगे। तो आप लोग बताएं, अगर आपने पोहे खाए हैं तो आपको पोहे का स्वाद कैसा लगता है। तो पोहे जो है वो एक हल्दी
हेल्दी खाना भी होता है और खाने में भी अच्छे होते हैं, भारी नहीं होते और टेस्टी भी लगते हैं। नींबू डालकर अगर आप खाते हैं तो चटपटे। तो हमने सोचा यही बना ले, और सब्जी भी नहीं है, सब्जी अभी बोर हो जाते हैं खाते खाते, तो कभी कभी इस चीज़ भी खानी चाहिए। तो ये मम्मी बैठी हुई अल्लाह ताला का जिक्र कर रही है, तस्बीह पढ़ रही है, क्योंकि दिन छुप रहा है और हमारे पोहे भी बन ही रहे हैं। और मेरी बहन गोला बल रही है, क्योंकि जो गोला है वो हमारा ख़त्म हो गया था। तो लगभग हमारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया और हमारी भून रही है। तो पानी में से मेरी बहन पोहे को निकाल रही है, क्योंकि ज़्यादा गल जाएंगे, घुट जाएंगे। तो हमारा मसाला जो है वो भुन गया है, अब हम पोहे ऐड करेंगे। तो धीरे धीरे सारे पोहे डालकर हम इसको अभी मिक्स करेंगे थोड़ी देर में। तो अब ये मिक्स करना शुरू कर रही है, तो ये लग रहा है हल्दी कम होगी, तो अभी मिलाती है। अभी मिलाएगी तब पूरा पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो अब हमारे पोहे जो है वो बन चुके हैं, तो ये थोड़ा टेस्ट करके देखती है, नमक कम है और नमक ऐड कर देती है। तो आधे घंटे में हमारे पोहे बने हैं। ये तो बहुत जल्दी बनते हैं, फिर भी आधा घंटा तो लगभग लग ही गया और हमारे पोहे जो हैं वो रेडी हो गए। अब धनिया भी डाल देगी मेरी बहन कट करके। तो आप लोग बताएं, क्या आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है पोहे की? मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर किया करूँगी जो मेरी मम्मी और बहनें बनाएंगी। तो गरम गरम पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने सोचा इतने खड़ी रहे जब तक ये तुझे सर्व करके नहीं दे देती। तो मैं खड़ी हूँ, आपकी भुक्कड़ बहन तो खड़ी रहती है खाना खाने के लिए। तो अब अच्छे से मिक्स कर देगी, हरा धनिया से भी इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। हरा धनिया के बिना तो आपका जो खाना है, सब्जी होती है, वो अधूरी ही लगती है। एक अलग ही टेस्ट देता है हरा धनिया। तो अभी ये मिक्स कर रही है अच्छे से। तो मुझे तो लग रहा है देखकर बहुत ही अच्छे बने होंगे और कढ़ाई में बनाए हमने काफ़ी दिनों के बाद। तो मन कर रहा है जल्दी से खा लूँ। तो इसने दोबारा से चखे हैं, तो फिर दोबारा से नमक कम रह गया। मैं बोल रही हूँ तो बार बार नमक ही डालेगी क्या? लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक बार डाल देते हैं तो ज़्यादा हो जाए तो उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत कड़वा लगता है खाना ज़्यादा नमक से। और अब तो धीरे धीरे चक्कर डाल दे वही सही है। तो दूध भी हमारा जो है वो उबलने लग गया, तो मैंने बताया देखिए मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा, नहीं तो दूध सारा उबल जाता। अब ये फिर से मिला देगी ताकि नमक अच्छे से मिल जाए, एक जगह ना रहे। तो कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, पीला कलर। तो ये मेरे लिए निकाल देती है। गर्मा गर्म पोहे बनकर हमारे रेडी हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और ये थाली में प्लेट में आ रहे हैं और मैं खाऊंगी। तो आप लोग भी आए खाएं। तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, बस नींबू की कमी है, तो मैंने नींबू नहीं मिलवाया, क्योंकि मैंने बताया था मेरी दवाई चल रही है, थोड़ी सी बीमार हो गई थी इसलिए। तो ये चम्मच देगी अभी मुझे निकाल कर। मैं बोल रही हूँ एक चम्मच तो लगा दे इसमें, तो बोल रही है रुक। तो मैं अपनी पोहे की प्लेट लेकर कमरे में आ जाती हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं कमरे में ही रहती हूँ। अगर भाई नहीं होते हैं तो भाई होते हैं तो वही होते हैं कमरे में। तो अभी भाई तो काम पर है, तो मैं कमरे में हूँ। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करती हूँ। तो आप लोग भी आए और पोहे खाए, ये आप लोगों के लिए। तो आप लोग बोलते हैं खा तो सकते नहीं है, देख ही सकते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दी है। सिंपल सी रेसिपी है, तो आप लोग भी बनाएं और टेस्ट करें पोहे।
तो हमारी कास्ट में क्या है, बहुत कम ही लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन हम एक पंजाबी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर हिंदू भी रहते हैं और पंजाबी लोग भी रहते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए हम खाने के लिए सीख गए। तो बहुत ही अच्छे पोहे बने थे हमारे। तो मैं जल्दी से फिनिश कर देती हूँ, जल्दी जल्दी खाती हूँ। गरम गरम अच्छे भी लगते हैं सर्दियों में। तो ये देखिए एकदम दिन जो है वो छुप गया है। मेरी बहन भी खा रही है क्योंकि मैंने तो खा लिया। अब मैं बाहर आ जाती हूँ बैठक में। ये भी खा रही है और मम्मी ने भी लगभग खाकर ख़त्म कर दिए हैं। तो मैं बोलती हूँ मम्मी बताओ कैसा लगा, कैसा लगा, ऐसे करो कि अच्छा लगा। बोलती है नहीं नहीं। तो अभी मम्मी खा रही है तो मम्मी बोल रही है ठीक ही बना है। तो मैं मम्मी से करवा ही लेती हूँ, मम्मी ऐसे बोलो आपकी बेटी को सपोर्ट करें। तो मम्मी को बहुत हंसी आ रही थी। तो ये देखिए मेरी बहन भी खा रही है सबको खिलाकर। तो इसे मेहंदी लगाने का भी और खाना बनाने का भी बहुत शौक़ है। तो ये बोल रही आओ और खाना खाओ। तो आप लोगों को भी बोल रही है खाना खाने के लिए। देखिए दो बहनें खा रही है। तो हम सब ने लगभग खाना खा लिया है। तो मम्मी फिर से लग जाती है गोला बनाने के लिए। बोलती है सोने से पहले 1-2 गोला बना दूँ। तो मेरी बहन तो अब रात हो गई है, ठंड में पड़ने लग गई है। तो मैंने सोचा बिस्तर कर लूँ। तो मैं गुदड़ी ले आई अंदर से और मैं बिछा रही हूँ। तो गेट भी लगा दिए हैं क्योंकि अब वैसे तो बनाया नहीं जाता। अब बिस्तर कर मैं बैठ जाऊँगी बिस्तरों में और रजाई भी मैं ले लेती हूँ और अच्छे से बिस्तर बिछा दूँगी और बिस्तरों में बैठकर ही मैं बनाऊँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी डेली रूटीन पसंद आई होगी। मैंने आपको पूरा कुछ बताया है कि मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की है सुबह से लेके शाम तक। तो अब रात हो गई है तो रात में भी मैं लग जाती हूँ खाना वाना खाकर अपना काम करने के लिए। उम्मीद है आज आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो मेरी बहन ने भी बिस्तर कर लिए हैं, हमसे पहले ही कर लिए थे। ये भी ठंड में रज़ाई में बैठकर बना रही है और मेरी बड़ी बहन को तो ठंड लगती ही नहीं है, वो नहीं बैठती ना ही जर्सी पहनती है। तो ये देखिए हमारी पूरे दिन भर की कमाई। तो हमने 3-4 टुकड़ियाँ बना ली हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो हमने अलमारी में रख दी थी। तो ये ग्रीन और वाइट है, रेड और इसमें अंडरलाइन दिए हमने ताकि अच्छा लगे। तो ये देखिए हमारी जो टुकड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है, बस फुम्मन लगानी बाकी है इसमें। आप लोग बताएं आपको कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये देखिए तो 3-4 हमने बना दिए। तो मैंने आज 3 बनाई थी, पूरे दिन में 3 ही बनी है ये। तो आज मैंने आपको अपनी पूरी डेली रूटीन दिखाने की कोशिश की है।